जब पहलगाम का वाक़या हुआ था तो हर पाकिस्तानी ने उस वक्त इस वाक़े की मज़म्मत की थी। उसके बावजूद इंडिया ने इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया, लेकिन अभी तक एक भी सबूत पाकिस्तान को या इंटरनेशनल मीडिया को नहीं दिया गया जिसमें ये साबित हो सकता है कि पहलगाम वाक़े के पीछे पाकिस्तान का हाथ था। हमारे अपने इतने मसले चल रहे हैं, हम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि इन दहशतगर्दों को हायर करके इस तरह से मासूम लोगों को मारने के लिए भेज दें, जब हमें पता भी है कि इसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान के सर ही आएगा। पिछली दफ़ा भी जब ऐसा हुआ था तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक बहुत लॉजिकल बात की थी कि मकबूजा कश्मीर में इंडिया के लाखों फौजी मौजूद हैं, पाकिस्तान 5-6 दहशतगर्दों को वहां भेजकर क्या हासिल कर लेगा, जब हमें पता है कि इल्ज़ाम भी हम पर लगना है। दोस्तों, अब ज़रा ये वीडियो देखें जो एक आम आदमी दरिया में कूद रहा है। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में इस पर इल्ज़ाम था कि इसने दहशतगर्दों की मदद की थी, उनको खाना वगैरह मुहैया किया था, उनको अपने पास रोका। इंडियन पुलिस ने उसको पकड़ लिया, लेकिन ये उनकी हिरासत से भागकर एक दरिया में कूद गया और बाद में डूबकर मर गया। अब सोचें कि इतना बड़ा मुजरिम जिस पर इन दहशतगर्दों को सपोर्ट करने का इल्ज़ाम लगा था, वो कितनी आसानी से इंडियन पुलिस की हिरासत से भाग गया और बाद में मारा भी गया। कोई बच्चा भी समझ सकता है कि इस बेचारे को बलि का बकरा बनाकर खुद भगवाया गया ताकि ये दरिया में कूदकर मर जाए। पता नहीं ये था कौन और इसने वाकई में दहशतगर्दों की मदद की थी या नहीं। जिन दहशतगर्दों ने पहलगाम में मासूम लोगों को मारा, ये उनका ज़ाती फेल था, हमसे उनका कोई लेना देना नहीं था। इंडियन हुकूमत भी ये जानती थी, लेकिन अपनी नालायकी को छुपाने के लिए उन्होंने इसका आसान हल ढूंढा कि इसका सीधा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया जाए। इंडिया का अपना मीडिया ये सवाल उठाता रहा कि इंडियन हुकूमत ने इस एरिया की सिक्योरिटी सख्त क्यों नहीं रखी थी। इसका जवाब इंडियन हुकूमत के पास नहीं था, तो इसका एक हल उन्होंने ढूंढा कि सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया जाए। अब कल क्या हुआ? इंडिया ने एक ऐसी हरकत की जिसका शायद एक आम पाकिस्तानी सोच भी नहीं सकता था। इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज़ हैं। हम दोनों मुल्कों को बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए कि एक दूसरे के मुल्कों में इस तरह से मिसाइल से अटैक ना करें। दोनों मुल्कों में 175 करोड़ लोग रहते हैं। हमारे मुल्कों में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, हमें तो जंग से दूर रहना चाहिए। लेकिन इंडियन हुकूमत ने वो काम किया जिसको बेवकूफ़ी ही कहा जा सकता है। आधी रात को पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मिसाइल से हमला कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मिसाइल से हमला किया गया और इसके अलावा मुख्तलिफ शहरों में ये हमले हुए और अब तक 26 लोग शहीद हो चुके हैं और 40 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। बच्चे भी शहीद हो गए, जिनको ये तक नहीं पता होगा कि इंडिया और पाकिस्तान में आखिर मसला क्या चल रहा है। बदले में हमने भी इंडिया के 5 जहाज़ गिरा दिए। लेकिन दोस्तों, इंडिया ने ये अटैक किया कि देखें, इंडिया ने तो बड़े आराम से कह दिया कि उन्होंने दहशतगर्दों के ठिकाने पर निशाना बनाया है और इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रख दिया। लेकिन हकीकत बहुत सिंपल है। इसी साल नवंबर में इंडिया के स्टेट बिहार में इलेक्शंस हो रहे हैं। इंडियन हुकूमत ने पाकिस्तान में आधी रात के मिसाइल से हमला किया और बिहार के इलेक्शन में अपनी जीत पक्की कर ली, क्योंकि इंडिया में लोग हुकूमत पर बहुत तनकीद कर रहे थे कि पहलगाम में सिक्योरिटी वगैरह की कमी थी। बिहार इलेक्शंस में यही वजह इंडियन हुकूमत यानी बीजेपी के खिलाफ जा सकती थी और इसको हर इलेक्शन में अपनी जीत यकीनी बनाना लाजमी था। हमला भी आधी रात को किया गया ताकि लोग सोए हुए हों और उनको मूव करने का ज़्यादा वक्त न मिल सकें। देखें, पाकिस्तान और इंडिया में रहने वाले लोग, हम आम लोग जंग नहीं चाहते। आप यूरोप को देखें, यहाँ जंगों की एक पूरी तारीख है, लेकिन आज यूरोपियन लोग कितने पीसफुली एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के मुल्कों में आ जा सकते हैं। उन लोगों ने सीख लिया है कि इस तरह से पड़ोसियों के साथ हालात ख़राब रख कर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। और यहाँ क्या हो रहा है? इंडिया ने सीधा पाकिस्तान पर हमला कर दिया, जो कि खुद एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है। आप इमेजिन करें कि इसका नतीजा क्या हो सकता है। 2 न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज इस दौर में इस तरह से जंग करना, इसकी शुरुआत इंडिया ने की। इंडिया से मराद इंडियन हुकूमत है। आम लोग तो बेचारे सिर्फ पिस जाते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ।